Hello, my lovely students. Welcome back to the class. So today we are going to start the chapter number 3 of the new book Ganita Manjari, that is the world of numbers, in which we'll be solving the complete questions of the exercise 3.1. So let's get started. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया then please do subscribe the channel. And now let's move to the question number 1. Question number 1 says a merchant in the port city of Lothal is exchanging the bags of spices for copper ingots. कॉपर इनगोट्स लेने के लिए या फिर बैग्स ऑफ स्पाइसेस के बदले में कॉपर इनगोट्स जो है वो एक्सचेंज का प्रोसेस चल रहा है मर्चेंट पोर्ट में. तो यहाँ पे अगर 15 इनगोट्स मिल रहे हैं कितने स्पाइसेस बैग के बदले 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के बदले. ही रिसीव 15 ingots for every 2 bags of spices. So if he brings 12 bags of spices to the market, then how many copper ingots will he leave with? तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर वो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस लेके जा रहा है तो उसके बदले में उसे कितने कॉपर इनगॉट्स मिलेंगे. तो सिंपली हम लिखेंगे फॉर 2 bags ऑफ स्पाइसेस ही गॉट 15 ingots, राइट. सो 1 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए कितने मिलेंगे 15/2 ingots, करेक्ट. देयरफॉर फॉर 12 बैग ऑफ स्पाइसेस कितना हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय 12. सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 90 ingots. दिस इज योर आंसर. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑन वन कॉलम ऑफ द सैंगोबोन. इस सैंगोबोन के एक कॉलम में कुछ नंबर्स मिले जो कि 11, 13, 17, 19. आपको बताना है कि सीक्वेंस को देख करके इनके अंदर क्या कॉमन है. व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन. देन लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न. सो अगर मैं बच्चों बात करूँ 11 की, 13 की, 17 की, 19 की, तो ये किस टाइप के नंबर्स आपको दिख रहे हैं. अब बोलोगे मैम ये तो ऑड नंबर्स दिख रहे हैं. डेफिनेटली ऑड नंबर्स तो है. एक बार चेक करें क्लोजली. 11 के बाद 13 ऑड आया, ठीक है. 13 के बाद तो 15 आना चाहिए था ना ऑड नंबर में, बट 15 तो इन्होंने नहीं लिया सीक्वेंस में. इसका मतलब ये ऑड तो नहीं है. तो फिर क्या हो सकते हैं. अगर कोई नंबर ऑड नहीं है ऑड, तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस हो. प्राइम नंबर्स बच्चों क्या होते हैं. एक ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. एक तो नंबर 1 और एक नंबर खुद अपने आप में इटसेल्फ. ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. जैसे कि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर, एक नंबर 1 एक नंबर 2. जैसे कि नंबर 5 के सिर्फ 2 फैक्टर्स है 1 और 5 किसी और टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता. तो ये सारे हमारे 11, 13, 17, 19 किसी भी और टेबल्स में नहीं आते सिवाय अपने टेबल के, सिवाय 1 के टेबल के. इसीलिए इनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स. हम बोलेंगे दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. Okay, so therefore next three numbers will be 19 के बाद कौन सा नंबर ऐसा है जो कि प्राइम होगा. जो 20 तो नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा बिकॉज वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है. ऐसा तो नहीं है ना 21 से अपने आप से डिवाइड होगा. देयर आर द अदर नंबर्स ऑल्सो प्रेजेंट. 22 भी नहीं होगा बिकॉज वो 2 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है. 23 होगा. 23 हमारा प्राइम नंबर है. इसके अलावा क्या होगा 24 नहीं है, 25, 26, 27, 28, 29 इज़ अ प्राइम नंबर. देन 30 इज अगेन नॉट अ प्राइम नंबर, सो 31 इज़ अ प्राइम नंबर. सो ये हमारे नेक्स्ट 3 नंबर्स है ऑफ दिस सीक्वेंस. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब है कि अगर मैं नेचुरल नंबर लेती हूँ सो सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर विल बी इक्वल टू द नेचुरल नंबर ओनली. मतलब कोई भी 2 नेचुरल नंबर को मैं जोड़ूंगी, ऐड करूंगी, तो जो आंसर है, जो रिजल्ट है, वो भी कैसा होगा नेचुरल नंबर ही होगा. तो इसलिए क्लोज्ड है अंडर एडिशन. आपको चेक करना आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड है. सो लेट्स सी. सो अगर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया, जैसे कि मैंने लिया 5 - 4, तो कितना आया बच्चों 1 आया, जो कि कैसा नंबर है हमारा नेचुरल नंबर है. कैसा नंबर है नेचुरल नंबर है. ठीक है, लग रहा है ना रूल फॉलो होगा. लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ 4 - 5 कर दूँ तो कैसा आएगा -1. क्या -1 नेचुरल नंबर है. नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर बच्चों क्या होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जो इन्फिनिट जाते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं. मतलब
नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं और उनके बीच कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, कोई फ्रैक्शन नंबर्स नहीं होते, कोई डेसिमल नंबर्स नहीं होते, सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, मतलब कंप्लीट नंबर्स होते हैं जो कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहे होते हैं। तो नेगेटिव 1 तो नहीं आएगा, सो इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं आया। ठीक है, या मैं 7 - 7 लेती हूँ तो क्या आएगा 0, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, नॉट अ नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए ये क्लोज्ड नहीं है। ओके एवरीवन, सो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। आपने देखा होगा कि एंशिएंट टाइम में क्या अभी भी हम कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे काउंट कर रहे होते हैं अपने फिंगर्स पे। तो हम फिंगर्स पे कैसे काउंट करते हैं, देखो सपोज यू हैव दिस फिंगर्स, आई होप यू कैन सी, है ना। तो थंब की हेल्प से मैं ऐसे काउंट करती हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो थंब की हेल्प से मैंने चारों फिंगर्स की जो ये पार्ट्स बने हुए हैं ना, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, हर एक फिंगर्स में 3 डिविजन्स है, 3 पार्ट्स है, और थंब की हेल्प से मैं इनको काउंट कर रही हूँ, इस तरीके से काउंट कर रही हूँ। तो यही इन्होंने बात बोली हुई है कि यहाँ पे पहले प्रैक्टिस की जाती थी ईच फिंगर विच हैज़ 3 जॉइंट्स। ठीक है, एंड द थंब इज़ यूज टू काउंट दैम, थंब को इस्तेमाल करते थे इनको काउंट करने में। ठीक है, सो हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, कितने लोग आप काउंट कर सकते हो, आराम से काउंट कर सकते हैं, राइट। देन हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। जो बेस 12 काउंटिंग सिस्टम है वो क्या था, बेस 12 काउंटिंग सिस्टम का मतलब है कि मैं 12 के ग्रुप्स में काउंट करते थे पहले लोग, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 10 वो 12 का ग्रुप बनाते, जैसे 12 ले लिया, 24 ले लिया, 36 ले लिया, मतलब 12 के ग्रुप्स में नंबर्स को काउंट करते थे। आज भी आप बच्चों देखोगे जो हमारे नंबर ऑफ मंथ्स है, इसमें हम बेस 12 को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेस 12 को इस्तेमाल करते हैं। क्लॉक यूज़ करते समय भी हम 12 आवर्स में डिवाइड करते हैं ना 24 को, इसमें भी हम बेस 12 को यूज़ कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला है कि कैसे रिलेट कर रहा है ये हमारा काउंटिंग, तो क्या लिखोगे, सिंस इन वन हैंड कितने फिंगर्स होते हैं, 5 मत बोलना, ये थंब है, कितने फिंगर्स होते हैं, 4 फिंगर्स। इन वन हैंड वी हैव 4 फिंगर्स। ठीक है, ईच फिंगर्स हैव 3 जॉइंट्स, देयरफॉर 4 × 3 करेंगे, टोटल कितना होगा 12 काउंट्स हम कर सकते हैं एक हाथ में। सो दिस इज डायरेक्टली related to base 12 counting system. ओके, सो ये हमारा आंसर हो गया 4th क्वेश्चन का। सो दैट वाज ऑल फॉर एक्सरसाइज 3.1. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज 3.2. टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. बाय एवरीवन.